हेलो प्रिंस रेजिडेंशियल सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आपके सभी का स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक राकेश शर्मा। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन। तो देखिए संविधान द्वारा राज्य में जो भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, तो संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है मंत्रिपरिषद में होती है। बहुत अच्छी बात कही है कि राज्य मंत्रिपरिषद का जो है योगदान महत्वपूर्ण होता है। जो देखिए राज्य मंत्रिपरिषद में ये कहा कि संविधान द्वारा राज्य में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है और स्थापित किया गया है, और इसलिए संसदात्मक शासन प्रणाली में तो राज्य की वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद में होती है, कि मैन पावर जो है वो मंत्रिपरिषद में पाया जाता है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिए केंद्र में भी जो है मंत्रिपरिषद पाई जाती है और राज्यों में भी मंत्रिपरिषद पाई जाती है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर जो है उत्तरदायी होती है। जैसे केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और राज्यों में तो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 163 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्यपाल को उनके कार्यों में सलाह देने के लिए, इसमें कहा गया है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, वैसे राज्यों में भी जो है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया है। मंत्रियों का चयन जो है मुख्यमंत्री करता है। मंत्रियों का जो चयन है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, और वही मंत्रियों के नामों और उसके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। देखिए मंत्रिपरिषद का सर्वोच्च जो नेता होता है वो जो मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री क्या करता है, अपने जो मंत्रियों के नामों और विभागों की सूची जो है राज्यपाल को दी जाती है। आगे देखिए 91वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में ये व्यवस्था की गई कि 2003 में ये व्यवस्था, क्योंकि पहले क्या था कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती थी, काम होता नहीं था, मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होती थी और उनका जो वेतन वगैरह जो है वो भी अधिक होता था। किस किस को क्या पद दिया जाए, मंत्री अधिक होने से क्या है वहाँ पे भीड़ तंत्र हो जाता था, और भीड़ तंत्र में क्या है सही पदों का आवंटन भी नहीं हो पाता था, और नए जो नीति निर्धारण का कार्य भी सही ढंग से नहीं हो पाता था। इसलिए उसकी समस्या को दूर करने के लिए एक संशोधन विधेयक आया, संविधान संशोधन विधेयक, वो 91वें संविधान संशोधन विधेयक आया 2003 में, और उसमें ये व्यवस्था की गई कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अनुसार 15% से अधिक नहीं होगी। तो विधानसभा में मान लो जो राजस्थान में 200 सदस्य होते हैं, जो 200 सदस्य के 15% जो है 30 सदस्य हो गए, तो 30 सदस्य से ज़्यादा मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होंगे। ये मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री पाए जाते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। जो 3 प्रकार के मंत्री कौन से होते हैं वो देखिए, एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, तीसरा होता है उप मंत्री। कभी कभी संसदीय सचिव की नियुक्ति भी की जाती है, अगर आवश्यकता होती है तो संसदीय सदस्य की नियुक्ति भी की जाती है। इस सभी के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो विधानसभा का हो और विधान परिषद का हो, उसको सचिव बनाया जा सकता है। इसके बाद इससे आगे जो हम बता रहे हैं कि जो मंत्रिपरिषद के कार्य कौन कौन से होते हैं। जो देखिए मंत्रिपरिषद के कार्य जो है कार्यपालिका संबंधी कार्य ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है शासन की नीति निर्धारण करना। मंत्रिपरिषद का सबसे अहम कार्य होता है शासन की नीति निर्धारण करना, और यही जो है और विभाग हो या शिक्षा आदि सभी शासन की नीति का निर्धारण भी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। तो देखिए पहला कार्य होता है शासन की पहला कार्य जो आपको बताया गया है कि शासन की नीति निर्धारण करना। दूसरा कार्य है कि बजट तैयार करना, कि बजट कैसे तैयार किया जाता है। तो बजट तैयार करने का जो कार्य होता है वो मंत्रिपरिषद के पास ही
होता है। राज्य का आर्थिक और वित्तीय बजट सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करते हैं, और प्रस्तुत करने से पूर्व जो है मंत्री, जो वित्त मंत्री होता है, उसके द्वारा विधानसभा में रखा जाता है और बजट मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित किया जाता है कि बजट किस प्रकार जो है भेजा जाए और किस प्रकार बनाया जाए, क्योंकि नीति के आधार पर तैयार किया जाता है। जो बजट जो किया जाता है वो इसी की नीति के आधार पर किया जाता है। तो देखिए, बजट इसकी नीति के आधार पर किया जाता है, मंत्री परिषद के बजट के पारित कराने का उत्तरदायित्व भी जो है मंत्री परिषद का होता है। तीसरा जो कार्य है वो है विधानमंडल के शासन का प्रतिनिधित्व करना। तो देखिए, विधानमंडल की बैठकों में मंत्रिपरिषद शासन का प्रतिनिधित्व करता है और मंत्रीगण विधानमंडल और विधान परिषद में उपस्थित होकर के उपस्थित सदस्यों के प्रश्न और जो आलोचना का उत्तर देता है और शासन की नीति का समर्थन करता है। तो देखिए कि तीसरा कार्य है विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके का प्रतिनिधित्व करना, और जो उत्तर मांगा जाता है, जो भी इसमें पूछा जाता है, उन सभी का उत्तर जो है मंत्रिपरिषद के माध्यम से दिया जाता है। चौथा कार्य है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। देखिए, उच्च पदों पर जो नियुक्ति होती है उसके बारे में परामर्श जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा ही दिया जाता है। तो देखिए, संविधान के अनुसार राज्यपाल, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद ही राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। उसके राज्यपाल को जो है, इसके अनुसार जो है संविधान के अनुसार राज्यपाल, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति जो है मंत्रिपरिषद के माध्यम से की जाती है। अगला जो पांचवा जो कार्य है कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना, कि कानून कैसे बनाना है, किस प्रकार बनाना है, इन कार्यक्रम को निश्चित करने का काम जो है मंत्रिपरिषद के माध्यम से किया जाता है। मंत्रिपरिषद कानून का निर्माण करती है और कैसे कानून बनाया जाए, ये सारा कार्यक्रम जो है निश्चित जो है मंत्रिपरिषद के माध्यम से किया जाता है। देखिए, मंत्रिपरिषद कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और मंत्रिपरिषद विधानसभा की सहमति से ही कानून का निर्माण करती है। तो देखिए, आज मैंने आपको जो है मंत्रिपरिषद का गठन और मंत्रिपरिषद के कार्य और मंत्रिपरिषद के जो स्तर बांटे गए हैं, तीन मंत्री जो बांटे गए हैं, कैबिनेट मंत्री, और एक तो कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक उप मंत्री, इनके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। और मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में भी मैंने चर्चा की है कि मंत्रिपरिषद के कितने कार्य हैं, 5 कार्य हैं, और 5 कार्यों के बारे में मैंने आपको बता दिया। पहला कार्य शासन की नीति निर्धारण करना, और दूसरा जो कार्य जो है बजट तैयार करना, ये मैंने आपको बता दिया गया है। और तीसरा कार्य जो है बताया कि विधानमंडल के शासन का प्रतिनिधित्व करना, और चौथा जो कार्य बताया गया है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना, और इसके 5वां कार्य बताया गया है कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। आज के क्लास में जो है जो मैंने आपको मंत्रिपरिषद का गठन और मंत्रिपरिषद के कार्यों के बारे में बता दिया गया है, अच्छी तरह से समझा दिया गया है, और इन कार्यों को कॉपी में अच्छी राइटिंग में आपको करना है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ाऊंगा, आगे की क्लास जो है नेक्स्ट में अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। जय हिंद।